नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे एक्सिस बैंक का क्वार्टर 3 का रिजल्ट किस तरीके से आया उसके बारे में बात करेंगे। देश का फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो किस तरीके का परफॉर्मेंस आया है उसको देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आगे क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों मार्केट कैप तो आपने देख ही लिया, लगभग 1,93,000 करोड़, 2 लाख के आसपास का मार्केट कैप है। अभी 632 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई अगर देखेंगे तो 761, और दोस्तों 285 तक चलाया था, बहुत नीचे तक चलाया था। उसके बाद स्टॉक ने अच्छा रिकवरी किया। अभी एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट में है। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में भी अभी गिरावट देखने को मिल रहा है, तो साथ ही साथ स्टॉक में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इस बार का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट कैसा हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि आगे क्या रणनीति बन सकता है या कितना तेजी देखने को मिल सकता है। उसको छोड़कर अगर दोस्तों आप इसका पी देखेंगे तो 54 का पी है। वहीं अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा पी दिखाई देगा। चलिए बाकी बैंक हटाइए, बंधन बैंक हटाइए, येस बैंक का तो पी नहीं है, मगर आप बाकी एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, कोटक के साथ अगर एक्सिस का कंपैरिजन करेंगे तो इसका पी कुछ ज्यादा ही ऊपर है। उसको छोड़ के दोस्तों यहाँ पर बुक वैल्यू 282 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.44%। और दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू आपको नेगेटिव दिखाई देगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको उतना कुछ अच्छा नहीं दिखाई देगा। बड़ा कंपनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि खराब कंपनी है, फंडामेंटल्स भी इसके अच्छे हैं, मगर अभी फिलहाल दोस्तों उतना कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टॉक के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ, वहां कैसा हुआ है उसको देखेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर्स का क्या हाल है उसको देख लीजिए। तो यहाँ दोस्तों अगर आप एफ देखेंगे तो यहाँ पर 51% का उनका होल्डिंग है। उसको छोड़ के डी का यहाँ पे दोस्तों 23.53% का होल्डिंग है। और उन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर में यहाँ पर दोस्तों होल्डिंग अपना कम किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स का भी देखेंगे तो होल्डिंग यहाँ पर कम है, मगर वहीं एफ ने अपना होल्डिंग यहाँ पर बहुत बढ़ाया। अगर देखेंगे दोस्तों मार्च में 45.49% था, वहां से 51.02, लगभग दोस्तों 5.5-6% यहाँ पर उन्होंने बढ़ा दिया है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पर रिजल्ट की तरफ, किस तरीके का परफॉर्मेंस आया है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोली है, सारे फिगर्स यहाँ पे लैक्स में है। दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 का हम लोग कंपैरिजन करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे 9 मंथ्स में भी किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट अर्न देखेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट अर्न में हम लोग फोकस करते हैं, तो 15,965 करोड़ का यहाँ पर अर्निंग हुआ था इंटरेस्ट। और इस बार दोस्तों 15,756 करोड़ का अर्निंग हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ द बैट आपको यहाँ पर एक ड्रॉप दिखाई देगा। वहीं दोस्तों अगर आप सितंबर वाले क्वार्टर से यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी देखेंगे तो 16,299 करोड़ से यहाँ पर दोस्तों 15,756, तो यहाँ पर भी आपको ड्रॉप दिखाई देगा। वहीं दोस्तों 9 मंथ वाइज में देखेंगे तो 47,212 करोड़, और इस बार 48,855 करोड़ हुआ है। तो 9 मंथ में यहाँ पे जंप है इंटरेस्ट अर्न में, या इंटरेस्ट इनकम जिसे कहा जाता है। मगर दोस्तों यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अगर क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप है। दोस्तों टोटल इनकम में अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 19,975 करोड़, वहीं इस बार 19,910 करोड़। तो यहाँ पर भी ड्रॉप है, मगर ड्रॉप को कम किया गया है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अदर इनकम कुछ ज्यादा हुआ है। 4,153 करोड़ का यहाँ पे अदर इनकम हुआ था, वहीं पिछले बार 4,010 करोड़ का अदर इनकम हुआ है, तो उसके चलते यहाँ पे गैप थोड़ा कम हुआ है। मगर अभी भी अल्टीमेटली यहाँ पे टोटल इनकम में आपको ड्रॉप दिखाई देगा, बोथ दिसंबर वाले क्वार्टर से भी एज वेल एज अगर दोस्तों यहाँ पे सितंबर वाले क्वार्टर से भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ड्रॉप दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस किस तरीके से कंपनी कंट्रोल कर पाई है कि नहीं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब निकाल के अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो पिछले बार 14,039 करोड़ हुआ था, वहीं इस बार 13,500 करोड़। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंस में कमी आई है, और बेसिकली ये एक्सपेंस में जो कमी है दोस्तों वो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस है, उसमें कमी आया है। पिछले बार देखिए 9,392 करोड़ था, वहीं इस बार 8,251 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों कमी आया है। उसको छोड़ के यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बढ़ोतरी हो गया है, मगर हाउएवर यहाँ पे एक्सपेंस में कमी करके दिखाया है। एंड एज ए रिजल्ट दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे बिफोर टैक्स एंड कंटेंजेंसी अगर देखेंगे
तो 5,936 से यहाँ पे 6,410 करोड़ कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस में दोस्तों यहाँ पर आउट परफॉर्म करके दिखाया है 5,936, वहीं 6,410 करोड़। मगर वहीं दोस्तों सितंबर वाले क्वार्टर में यहाँ पर आपको ड्रॉप दिखाई देगा। इवन अगर दोस्तों आप यहाँ पर 9 मंथ वाइज भी देखेंगे तो 17,919 से यहाँ पर 19,465, तो यहाँ पर भी एक बड़ा जंप कंपनी ने निकाल कर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रोविजंस टैक्स वैक्स सब निकाल कर दोस्तों अगर प्रोविजंस देखेंगे तो यहाँ पर पिछले बार 3,487 था, वहीं इस बार 4,625, यहाँ पे प्रोविजंस में बढ़ोतरी है। और सब निकाल के दोस्तों टैक्स वैक्स निकाल के नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो पिछले बार 1,884 करोड़ हुआ था, वहीं इस बार 1,334 करोड़। तो यहाँ पे आपको बड़ा ड्रॉप दिखेगा, 1800 से दोस्तों यहाँ पे 1300 चलाया, तो बड़ा यहाँ पर ड्रॉप आ गया है। और बेसिकली ये ड्रॉप का मेन कारण प्रोविजंस में थोड़ा बढ़ोतरी था। प्रोविजंस अगर देखेंगे तो पिछले बार 3400 का प्रोविजन था या 3500 का प्रोविजन, वहीं इस बार 4600 का प्रोविजन था, तो प्रोविजन में बढ़ोतरी आया। अब आपको पता है यहाँ पे प्रोविजंस के कुछ नियम थे जिसके कारण यहाँ प्रोविजन ज्यादा रखा गया है, मगर अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पे कंपनी को बड़ा यहाँ ड्रॉप देखने को मिला है। इवन दोस्तों सितंबर वाले क्वार्टर से भी अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर बड़ा ड्रॉप आया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे पूरा ओवरऑल तो यहाँ देखिए 6.65, 6 रुपए 65 पैसे पिछले साल दिसंबर में कमा के दिया था, वहीं दोस्तों इस बार 4 रुपए 31 पैसे, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा 2 रुपए 30 पैसे के आसपास का ड्रॉप आ गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों इस बार का परफॉर्मेंस हम लोग को उतना कुछ अच्छा नहीं मिला। अब दोस्तों मेन चलते हैं यहाँ पर एनपीएस का क्या हाल है उसको देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों एनपीएस अगर देखेंगे तो एनपीएस में भी यहाँ पर आपको कमी दिखाई देगा, मगर अगेन क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके चलते बहुत सारे एनपीएस को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग को एग्जैक्टली ये मान लेना नहीं चाहिए कि ये एनपीएस के एक्चुअल फिगर है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ अगर देखेंगे तो दोस्तों दिसंबर वाले क्वार्टर में इनका एनपीए था 5%, ये ग्रॉस एनपीए का बात कर रहा हूँ, 5% ग्रॉस एनपीए था। वहां से दोस्तों मार्च वाले क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए हुआ 4.86, यानी एक क्वार्टर में इनके एनपीए में कितनी कमी आई दोस्तों, 0.14% की कमी। ध्यान से समझिए, एक क्वार्टर में 0.14% की कमी आई। उसके बाद दोस्तों अगर आप सितंबर क्वार्टर में चले जाएंगे, मार्च से सितंबर में यानी 2 क्वार्टर होता है, वहां पे देखिए 4.86 से चला आया 4.18। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों 0.68% का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 0.68% यहाँ पर प्रोविजंस कम हो गए विद इन 2 क्वार्टर। इससे पहले दोस्तों एक क्वार्टर में 0.14% कम हुआ था, वहीं दोस्तों इस बार 0.68 कम हो गया। अब इतना कम अचानक से कैसे हो गया, क्योंकि दोस्तों इस दौरान तो लॉकडाउन चल रहा था, बहुत लोग यहाँ पे मोराटोरियम लिया, ईएमआई ठीक से नहीं दे पा रहे, मगर फिर भी इतना कमी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनपीएस डिक्लेयर नहीं किए गए। वहीं दोस्तों और एक एग्जांपल देखिए, सितंबर वाले क्वार्टर से यहाँ पे अगर दोस्तों आप दिसंबर वाले क्वार्टर में देखेंगे तो 4.18 से चला आया 3.44। अगर फिर से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4.18 माइनस 3.44 इज इक्वल टू 0.74। एक क्वार्टर में दोस्तों 0.74% इनका ग्रॉस एनपीए कम हो गया। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आइडिया मिल रहा है कि ये क्योंकि एनपीएस डिक्लेयर नहीं हुए इसलिए यहाँ पे एनपीएस के नंबर आप कम देख पा रहे हैं। एक बार जब दोस्तों यहाँ पे एनपीएस डिक्लेयर हो जाएंगे, हम ये उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे एनपीएस के नंबर बढ़ेंगे, जिसके चलते दोस्तों आगे जाके मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे जाके दोस्तों बैंक को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बैंक यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस रख रही है, मगर अल्टीमेटली दोस्तों जब यहाँ पे एनपीएस के नंबर बढ़ेंगे तो इसका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर दिखाई देगा, शेयर के ऊपर दिखाई देगा, और हम लोग शेयर पे थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ नेट एनपीएस भी दोस्तों अभी 0.74 आया है, मगर अभी तक मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर दोस्तों ये एक्चुअल फिगर्स है। बैंक यहाँ कुछ हाइड नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ निर्देश जारी किया गया है, इसलिए ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। परफॉर्मेंस आपने देख लिया। एक बार अगर बैंक का हाईलाइट्स देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे बैंक ने कुछ हाईलाइट्स दिए है। 9 मंथ वाइज आपने देख ही लिया है कि यहाँ पर 30% ईयर ऑन ईयर में बढ़ोतरी आया है। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम 14% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोस्तों यहाँ पे 3.59% बढ़ा है। अच्छा बात है। कासा में देखते हैं तो दोस्तों कासा रेशियो 42%, इम्प्रूव 332 बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट्स वाई ऑन वाई यानी ईयर ऑन ईयर, यानी पिछले बार के हिसाब से दोस्तों 232 बेसिस पॉइंट्स बढ़ोतरी हुआ है। अब 232 बेसिस पॉइंट क्या होता है उसको मैं समझा देता हूं दोस्तों। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, 1% को 100 बेसिस पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पे 232 यानी
2.32% यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इससे पहले 40% था, अभी 42% हो गया है। वहीं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे तो 158 बेसिस पॉइंट यानी 1.58% यहाँ पर बढ़ा है। अब बैंक को यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज वाइज बोलना चाहिए था, यहाँ बीपीएस या बेसिस पॉइंट से बोला गया है ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, मगर एक्चुअली में ये 2.32 है और ये 1.58% है। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों आपने देख ही लिया किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, यहाँ चार्ट क्या दिखा रहा है उसको देख लेते हैं। स्टॉक ने तो अच्छा यहाँ पर दोस्तों अक्टूबर से एक रैली दिखाया, इससे पहले भले ही गिरावट देखने को मिल रहा था मगर उसके बाद एक अच्छा रैली दिखाया और अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक बॉटम बना के स्टॉक वापस ऊपर गया, मगर वापस से यहाँ पर हम लोग कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन देख पा रहे हैं। अब दोस्तों ये वाला जो लेवल है अभी जिस लेवल पे है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका लेवल है, ये इसका सपोर्ट का लेवल है। अगर ये टूटता है तो इसके बाद दोस्तों 620 तक जा सकता है या फिर उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक 580 तक भी आ सकता है। अब रिजल्ट यहाँ पे खराब हुआ है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल तक आ सकता है, और अगर आपको यहाँ ग्रैब करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप ग्रैब कर सकते हैं। रहा बात दोस्तों अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टारगेट मैं यही कहूंगा कि दोस्तों पहला टारगेट आप 704 705 का लेवल लेकर चलिए। उसके बाद अगर इस लेवल को ये तोड़ के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट ये दोस्तों 760 के लेवल तक जा सकता है, मगर अभी वो होना थोड़ा मुझे यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अभी मार्केट कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया है तो मार्केट में ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्शन आएगा और आ भी रहा है, थोड़ा बहुत आप देख पा रहे हैं। प्लस रिजल्ट यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो जिसके चलते हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत गिरावट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।